मार्च और अप्रैल का महीना आ चुका है। यह वो समय है जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, लेकिन हमारे और आपके शहर में एक खास तरह की दुकानें सज जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों की, जो अब शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि पूरी तरह शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। कन्नौज हो, फरुखाबाद हो, मैनपुरी हो, इटावा हो, यूपी का कोई भी जिला हो, हर तरफ एक ही खेल चल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आम इंसान जो अपने बच्चे के बेहतर भविष्य का सपना देखता है, उसे यह शिक्षा माफिया कैसे लूटता है और कैसे नीचे से लेकर ऊपर तक बैठा पूरा सिस्टम इस लूट में अपना हिस्सा ले रहा है। चलिए शुरुआत से समझते हैं। एक आम इंसान जो दिन भर मेहनत करता है, वो सोचता है कि मैं भले ही रूखी सूखी खा लूं, लेकिन मेरा बच्चा किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। वो स्कूल जाता है, वहां उसे एसी क्लासरूम, स्विमिंग पूल और स्मार्ट क्लास के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन एडमिशन से ठीक पहले शुरू होता है इन स्कूलों का पहला और सबसे क्रूर खेल, इंटरेस्ट टेस्ट। ये स्कूल वाले एक छोटे से बच्चे का टेस्ट लेते हैं जो बिल्कुल छोटा है और कहते हैं कि हम देखेंगे कि आपका बच्चा हमारे स्कूल के लायक है या नहीं। अगर बच्चा टेस्ट पास कर लेता है तो एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है तो ये स्कूल वाले सीधा मना कर देते हैं। कहते हैं कि हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते। अब मेरा इन स्कूलों से एक सीधा सा सवाल है, अगर आपको सिर्फ होशियार और रेडीमेड बच्चे ही चाहिए तो फिर आप किस बात के लिए स्कूल खोले हो? किस बात के लिए? आपकी लाखों की फीस किस बात की है? एक असली स्कूल और एक सच्चे शिक्षा का काम तो एक कमजोर बच्चे की उंगली पकड़कर उसे होशियार बनाना होता है। जो बच्चा कमजोर है, जिसके गरीब माता पिता उसे घर पर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, आखिर उसका क्या होगा? वो कहां जाएंगे? सच्चाई तो यह है कि ये स्कूल बच्चों पर मेहनत नहीं करना चाहते। ये सिर्फ होशियार बच्चों की भीड़ बटोर कर अपना रिजल्ट, अपना ब्रांड चमकाना चाहते हैं। जो बच्चे इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर शुरू होती है उनके माता पिता की असली लूट। एडमिशन फीस, बिल्डिंग फंड, एनुअल चार्ज, ना जाने कितने तरह के टैक्स लगाकर एक भारी भरकम पर्ची पकड़ा दी जाती है, थमा दी जाती है हाथ में। माता पिता डरते हुए भी वो पैसे दे देते हैं, लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू होता है। एडमिशन के बाद आपको एक लिस्ट दी जाती है। ये रही किताबों की लिस्ट। ये किताबें आपको फला चौराहे से उस दुकान से ही मिलेंगी और वहीं से खरीदनी है। ड्रेस उसी एक तय दुकान से लेनी होगी, वहां के अलावा कहीं ड्रेस नहीं मिल सकती। जूते, मोजे, टाई, बेल्ट, यहाँ तक कि स्कूल की डायरी और कवर भी उसी दुकान से लेने होंगे जो स्कूल वालों ने बताई है, या फिर स्कूल से देने होंगे। दो ही जगह होती हैं, या उनकी तय वाली दुकानों पे जाओ या फिर स्कूल से ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप उस दुकान पर जाते हैं जो किताब बाजार में 100 रुपए की मिल सकती है, उस पर प्राइवेट पब्लिशर का एक 400 रुपए का टैग लगा होता है। 500 की ड्रेस 1500 में बेची जाती है और आप कुछ नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपको डर लगता है कि स्कूल वाले आपके बच्चे को परेशान करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल हर साल किताबें क्यों बदल देते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि घर का छोटा बच्चा अपने बड़े भाई बहन की पुरानी किताबों से ना पढ़ सके और उन्हें फिर वही नई किताबें बेचकर मोटा कमीशन कमाया जा सके। यह स्कूल की राजनीति होती है। हालांकि मैं यहां पर यह भी साफ कर दूं कि हर प्राइवेट स्कूल बुरा नहीं होता। हर प्राइवेट स्कूल बुरा नहीं होता। हमारे ही आसपास कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो दिखावा नहीं करते, जिनकी बिल्डिंग शायद बहुत बड़ी ना हो, लेकिन जो बहुत कम फीस लेते हैं और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देते हैं। हम उन स्कूल और उनके ईमानदार शिक्षकों का सम्मान करते हैं। लेकिन दिक्कत उन ब्रांडेड स्कूलों से है जिन्होंने शिक्षा को धंधा बना लिया है। बात तो वही है ना, एक माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहता। वो अपना पेट काट कर, अपनी जरूरतें मार कर, यहां तक कि सब कुछ दांव पे लगाकर, कर्ज लेकर भी बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है। और इसी भावना का, माता पिता की इसी मजबूरी का फायदा ये शिक्षा वाले उठाते हैं। अब सवाल यह है कि जब सीबीएसई और यूपी बोर्ड के साफ नियम है कि स्कूल परिषद से या किसी एक दुकान से किताबें और ड्रेस लेना अनिवार्य नहीं किया जा सकता, तो फिर ये खुलेआम कैसे हो रहा है? अधिकारी क्या कर रहे हैं? यही है इस देश का सबसे कड़वा सच। नीचे बैठे बाबू से लेकर ऊपर बैठे शिक्षा अधिकारियों तक
सबको पता है कि कौन सा स्कूल किस पब्लिशर की किताब कितने कमीशन पर बेच रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इस एजुकेशन शॉपिंग मॉल की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा चढ़ावे के रूप में इन अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंचता है। आज मैं आप सबसे, इस देश के सिस्टम से और सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल। क्या शिक्षा पैसों से खरीदी जाती है? क्या ज्ञान का सौदा रुपयों में होना चाहिए? हमारे ख्याल से बिल्कुल नहीं। हमारे देश में एक ऐसा सख्त प्रावधान, एक ऐसा कानून होना चाहिए कि हर बच्चे को बेहतरीन और शिक्षा फ्री मिले, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या किसी गरीब का बच्चा हो। लेकिन आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है पता है? जहां शिक्षा फ्री है वहां शिक्षा नहीं है। जी हां, जहां शिक्षा फ्री है वहां शिक्षा नहीं है। हमारे आम सरकारी स्कूलों का हाल देखिए। जहां सब कुछ फ्री है वहां ना मास्टर समय पर आते हैं, ना पढ़ाई का स्तर है, वहां सिर्फ कागजों पर मिड डे मील बट रहा है। और दूसरी तरफ जहां शिक्षा का दावा किया जाता है वहां आम आदमी की पहुंच नहीं है, वहां सिर्फ खुली लूट है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम बस लुटते रहें? नहीं। एक वकील और एक पत्रकार के नाते मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने अधिकार पहचानिए। प्राइवेट स्कूलों की झूठी चमक से बाहर निकलिए। स्कूल वालों से सवाल पूछिए कि हम बाहर से किताबें क्यों नहीं ले सकते। अकेले मत जाइए, 10 या 20 माता पिता मिलकर अभिभावक संघ बनाइए और सीधे डीएम साहब के यहाँ लिखित में शिकायत दर्ज कराइए। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत अपने बच्चे का फ्री एडमिशन का फॉर्म भरिए। याद रखिए, शिक्षा कोई व्यापार नहीं, यह हमारे बच्चों का भविष्य है। जब तक हम चुप रहेंगे ये दुकानें इसी तरह चलती रहेंगी। इस लूट के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आपके बच्चों के स्कूल में भी यही खेल चल रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस स्कूल का नाम, अपना अनुभव, जो भी आपके साथ हुआ है या जो हो रहा है, बेखौफ होकर लिखिए। हम आपकी आवाज बनेंगे। इस वीडियो को हर उस पिता, हर उस माता तक शेयर करें जो अपने बच्चों की फीस भरते भरते थक चुका है और जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है।